खराब है, अस्पताल में भर्ती है इस वक्त दाऊद। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट का जो सर्वर है उसे डाउन कर दिया गया है, जिससे कि यह खबर ज्यादा ना फैले, जो खबर है वो बाहर ना आ सके। इंटरनेट पर जो है वो पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। मीडिया को पहले ही कह दिया गया है कि दाऊद से जुड़ी हुई कोई भी खबर पाकिस्तान की मीडिया यहां पर ना चलाए, और इंटरनेट सर्वर को डाउन करने का मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भी दाऊद के कराची अस्पताल में भर्ती होने की खबर जो है वो पूरी दुनिया के सामने ना आए, ऐसी कोशिश इस वक्त पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसे दाऊद यानी कि जो आतंक का पनागार है उसके द एंड के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में यहां पर बने हुए हैं, दरअसल 1993 के मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर लगातार भारत की तमाम एजेंसियां दाऊद को तलाश रही हैं, और लगातार हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत रखे हैं। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका जो आतंक का साथ देने वाला चेहरा है वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच में यह पूरी तरीके से कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि इस वक्त दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती है, जो पाकिस्तान से खबरें निकलकर सामने के साथ बातचीत करने के लिए रॉ के एक्स ऑफिसर एनके सूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, खबर आ रही है जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के थ्रू कि दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर दिया गया है और शायद उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सर, रॉ के एक्स ऑफिसर है, आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। और मारा किसने है? मारा है पाकिस्तान की ISA ने, क्योंकि इंडिया कभी उसको मारना नहीं चाहता। बहुत पहले की बात है 2005 में कि इंडिया उसको मारना चाह रहा था, फिर अब वो पाकिस्तान की लाइबिलिटी बना हुआ था और पाकिस्तान के ISA ने उसको एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने साजिद मीर, जो 26/11 का आतंकी था, जिसने जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, उसको भी जहर दे दी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और वेंटिलेटर पे है। वो हो सकता मर भी गया। उसको इसलिए मारा कि US उसको उनके प्रेशर डाल रहा था कि इसको US के अंदर उनको डिपोर्ट कर दो, क्योंकि जब 26/11 का अटैक हुआ था उसमें कुछ US के ऑफिशियल लोग भी मारे गए थे, तो इसीलिए US बहुत ज़्यादा सीरियस था इसके ऊपर। और अब ये जो दाऊद को मारा, क्योंकि दाऊद इनके लिए ख़त्म हो चुका था। मेरे हिसाब से दाऊद की वैल्यू पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो चुकी थी, एक लायबिलिटी बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं था दाऊद, क्योंकि इसको इन्होंने पहले रिप्लेस कर दिया। एक हाजी सलीम, वो इसको रिप्लेस कर चुका है। और हाजी सलीम वो आदमी है जो इंडिया के अंदर बार बार ड्रग्स भेजता है। अभी कोची में इसने 2500 किलो के ड्रग भेजे थे जो पकड़ लिए गए थे। तो पाकिस्तान की ISA हाजी सलीम को यूज़ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इंडिया को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लायबिलिटी था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ सच्ची बात कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। सर, इसमें यह भी कहा गया कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इंटरनेट की सेवा को भी बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता तो ये कि कुछ बड़ा है। देखिए, बिल्कुल एक और बात ये है ना कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान टेररिस्टों को मानता है कि भगवान है या उनके एक स्पेशल एसेट है उनके लिए, और VIPs हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तान चल रहा था इतने साल से, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि कोई सवाल न पूछे। और अगर इंटरनेट सेवा बंद होती तो मैं समझ सकता था कि शायद अभी कोई डाउट है, लेकिन मुझे लगता है सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि अगर दाऊद मारा गया तो जितने आतंकी ग्रुप हैं उनको पता चल गया होगा और इस टाइम पे हड़कंप मची होगी उनके अंदर। और वो भी इमेजिन कर सकते हैं कि दाऊद जो ISA के हाई सिक्योरिटी में बैठा हुआ था, वो मारा गया तो जहर किसने दिया? डेफिनेटली इंडिया तो दे नहीं पाएगा। इंडिया तो उसकी वेट कर रहा था बाहर आए, लेकिन इंडिया ने इसको एक हिसाब से नकार दिया था कि दाऊद अपने पास रखो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा था हमारे पास दाऊद है नहीं, तो अब दाऊद वहां मिल गया तो पाकिस्तान टोटल एक्सपोज हो गया। और अब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है मेरे माइंड में कि दाऊद इब्राहिम इज डेड। क्योंकि सर, शुरुआत से ही भारत कहता है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी को पनाह देता है। दाऊद का मना किया कि दाऊद को हमने नहीं रखा, लेकिन अब जैसे ही खबर सामने तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। वो तो दे ही रहा है। आप देखो ना पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, 22 आतंकी पाकिस्तान के अंदर मारे गए और बुरी तरह मारे गए। ये नहीं किसी को सिर में गोली मार दी। शुरू में हुआ कि एक को सिर में गोली मार दी, फिर उनको किडनैप किया गया, किडनैप करके टॉर्चर किया गया, उसके बाद मारा, और कुछ के सिर काट दिए गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालत चल रही है, जो बाकी ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान से हेट करते हैं, हो सकता है उनका हाथ हो, कुछ लोग कहते हैं रॉ का हाथ है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं रॉ में हूं नहीं, होता तब भी कुछ नहीं कहता। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी एजेंसीज हमारी कंट्री को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो आज हालात चले हुए हैं कि टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, यानी कि उनका VIP मारे जा रहे हैं,
और पाकिस्तान के अंदर वो वीआईपी मारे जा रहे हैं जिनको पुलिस की सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद उनको गोली मारी जा रही है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि इस टाइम पे बड़ी खराब कंडीशन में पहुंच चुका है। एक तरफ तो कुआं, एक तरफ खाई, मारे तो प्रॉब्लम, ना मारे तो प्रॉब्लम।